शेखर, तुम शेखर हो ना? हाय चेतना। अंकल नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। ये मर्सिडीज तुम्हारी है शेखर? हाँ मेरी है। बेटा, जब तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी अच्छी गाड़ी है, तो टपरी पर चाय पीने क्यों आए हो? किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चाय पीते ना। अंकल वो इसलिए क्योंकि मेरे को यहाँ पर चाय पीना पसंद है। मैं शुरू से ही आता था चाय पीने के लिए। आज मन किया तो फिर आ गया। अरे पापा, ये सब बहाने हैं इसके। शक्ल से फटीचर लग रहा है मुझे तो ये। इसको पता था कि हम यहाँ पे रिश्ते की बात करने के लिए आ रहे हैं, तो ये ना किराए की गाड़ी लेके आ गया हमें इम्प्रेस करने के लिए। महंगे रेस्टोरेंट में तो लेके जा नहीं सकता हमको, क्योंकि जितने ही पैसे थे वो तो ये किराए की गाड़ी में लगा दिए ना इसने। सच कहना शेखर, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है ना? किराए पे लेके आए हो ना? चेतना ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी है, मैं किराए पे क्यों लेके आऊंगा? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। अमीर लड़कियों को फंसाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हो तुम लोग। तुम्हें क्या लगा तुम ये महंगी सी गाड़ी किराए पे लेके आ जाओगे तो तुम बहुत अमीर लगोगे? अरे अमीर लोगों की ना पर्सनैलिटी अपने आप दिखती है, वो अपने आप पता चल जाती है कि वो अमीर है कि नहीं है। लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख के तो ये नहीं लग रहा। तो ये शक्ल देख के पता चलता है कि तू साइकिल चलाता होगा। ये गाड़ी रेंट पे लेने के लिए भी ना तूने 6 महीने की सैलरी होल्ड की होगी। चेतना ऐसे क्यों बोल रही हो यार? ये मेरी गाड़ी है, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? अरे बकवास बंद कर। और अच्छा हुआ तूने हमें यहाँ पे बुलाया, ताकि हमें ना तेरी औकात के बारे में पता चल गया। अगर किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि तेरी औकात क्या है। हमें तो तू आसानी से बेवकूफ बना सकता था फिर। देखो चेतना, अब तुम ये सब कुछ बोल के मेरी बेइज्जती कर रही हो। पापा एक बात बताओ, जब आप किसी के घर पे रिश्ता लेके जाते हो तो उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते क्या? ये देखो सारे आम हमें बेवकूफ बना रहा है और हम बेवकूफ बन भी रहे हैं। अगर ये हमें टपरी पे ना बुलाता ना तो हम पक्का बेवकूफ बन चुके होते। तू सही कह रही है बेटी। मैं तो इन लोगों की बातों में आ गया था। ये लोग अपने आप को अमीर दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और मैं इन लोगों की बातों में आ गया। अगर इन लोगों की बातों में आकर मैं तेरी शादी इससे कर देता तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जा। अब मैं तेरी शादी इसके साथ भूल कर भी नहीं कराऊंगा। बस बहुत हो गया। इसकी ना असलियत मेरे सामने आ चुकी है और अब ये सब जानने के बाद ना मैं इससे शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाली। पापा मुझे पता है अगर इससे मेरी शादी होगी ना तो शादी के बाद ना ये मेरे ही पैसों पे ऐश करेगा, इसलिए मैं तो इससे शादी नहीं करने वाली। अरे मैम साहब, आप जानते नहीं हो, ये सच में शेखर साहब की गाड़ी है। साहब बहुत पैसे वाले हैं। अरे बकवास बंद कर, मुझे बहुत अच्छे से पता है इसने तुझे ही पैसे खिलाए होंगे ये सब झूठ बोलने के लिए, है ना? मैं तो मानो, मेरा क्या है। चलो चेतना एक बात बताओ, मान लिया मेरे पास कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करोगी। देखो शेखर, मुझे तुमसे ना बात करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि तुम एक नंबर के फटीचर हो और फटीचर लोगों से ना मैं बात नहीं करती। वैसे तुमने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, तो प्लीज अब ज्यादा ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ही बेवकूफ थी जो मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ तक आ गई। अब से ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चलो पापा। मतलब तुम्हारे लिए इंसान की कोई वैल्यू नहीं है? इंसान का पैसा ही मैटर करता है। सामने वाला इंसान गरीब है तो तुम मुझसे बात करना ही पसंद नहीं करोगी। अगर इंसान अमीर है तो उसकी सारी बातें सुनोगी, और गरीब है तो उसे इग्नोर करोगी। हाँ, मेरे लिए पैसे ही सब कुछ है, क्योंकि पैसों से ना सारी खुशियां मिल सकती हैं। और तुम एक नंबर के फटीचर हो जो मुझे कभी खुशी नहीं दे सकते। इसलिए आज के बाद ना मुझसे कांटेक्ट करने की तो कोई कोशिश करना भी मत। चलो पापा। रुको, अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करने वाला था जो मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करती है। शेखर, उसके लिए पैसा होना भी जरूरी है। तुम्हारे में पैसा है नहीं और बातें तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी है। चलो मान लो ये गाड़ी मेरी है, पीछे जो ऑफिस दिखाई दे रहा है वो भी मेरा है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, तब एक बार को सोचा भी जा सकता था, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा होता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता ना, तुम्हारे पास पैसा है नहीं। और मैं एक ऐसे लड़के को अपना पार्टनर तो कभी नहीं बनाऊंगी जो कंगाल हो। कैसी हो यार तुम? मतलब तुम्हें इंसान के नेचर से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ इंसान का पैसा मैटर करता है। मैं तुम्हें पसंद भी हूँ और
नापसंदगी। तुम बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हो, और चेंज किस आधार पर हो रही हो? पैसों के आधार पर। इन केस अगर मेरे पास पैसा है तो तुम मेरी हो, और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम मेरी नहीं हो। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? हर एक लड़की यही चाहती है कि उसका पति पैसे वाला हो, ताकि वो अपनी जिंदगी ना पूरे ऐशो आराम के साथ काट सके। अरे कम से कम इतना तो हो कि वो अपना घर चला सके। लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ अगर मेरी शादी हो गई ना तो मैं जिंदगी भर रोऊंगी। इसलिए मुझे अपने पति में ना ये क्वालिटी चाहिए कि उसके पास पैसा हो, ताकि वो मुझे घुमाए फिराए, ऐश कराए, ना कि मैं अपनी जिंदगी भर ना रोती रहूं। मान लो कि अगर मुझे कभी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन हुआ, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होंगे, तुम्हारी तो 2 महीने की सैलरी चली जाएगी वहां पे। देखो चेतना, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है। अगर बात शादी की हो तो मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आपके पार्टनर का लॉयल होना। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आपका पार्टनर आपका साथ ना छोड़े। पैसे का क्या है, अगर साथ निभाने वाला साथी हो तो मिलकर भी पैसा कमाया जा सकता है। वरना अगर पार्टनर एक दूसरे का साथ निभाने वाले ना हो तो ज़िंदगी में पैसा तो बेशक बहुत हो सकता है, लेकिन सुकून नहीं होगा। और रही बात इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी मेरी ही है यार। अगर फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो चलो मेरे ऑफिस में, किसी से ही पूछवा दूंगा। हाँ रोशन। नमस्ते साहब जी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। ठीक। क्यों, अभी भी कोई और सबूत चाहिए तुम्हें, या फिर इतना काफ़ी है तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि ये गाड़ी मेरी है, ये ऑफिस मेरा है? मतलब ये गाड़ी भी तुम्हारी और ये ऑफिस भी तुम्हारा है? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं कभी मना ही नहीं करती तुमसे शादी करने के लिए। तुमसे आराम से शादी कर सकती थी, और मैं इतना रूडली बात भी नहीं करती। देखो मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम इतने अमीर हो। प्लीज मेरी बातों को ज्यादा माइंड मत करना। तुम खुद ही सोचो ना, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इतने बड़ा ऑफिस है, और उसके बावजूद भी तुम एक छोटी सी टपड़ी पे बैठ के चाय पियोगे, तो मैं तो गलत ही सोचूंगी ना। मुझे तो यही लगेगा कि तुम कोई फटीचर गवार इंसान हो। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। वो ऑफिस दिख रहा है सामने, वहीं जॉब किया करता था मैं। अक्सर लंच के टाइम पे मैं और मेरे दोस्त इसी टपरी पे आया करते थे चाय पीने के लिए। भैया कितने होंगे आपके? अरे भैया कोई बात नहीं, बाद में हिसाब कर लेंगे ना। अरे बाद में क्या हिसाब कर लेंगे, बताओ ना भैया कितने हो गए, मैं दे दूंगा आपके पैसे। अरे भैया मंथ एंड चल रहा है, मुझे पता आपके पास पैसे नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे ना, मैंने सुन ली थी आपकी बात। भैया आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, जान पहचान नहीं है हमारी, फिर आप मुझे ऐसे उधार क्यों दे रहे हो? मान लो मैंने आपसे पैसा उधार किया और भाग गया तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। अरे जान पहचान तो होती रहती है। अब आप डेली चाय पीने आते हो और मेरे पास ही आते हो, तो हो गई जान पहचान। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से महीने के अंत में हिसाब कर लेंगे जब आपकी सैलरी आएगी। थैंक यू भैया, सच में मेरे पास पैसे नहीं थे। अरे भैया थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। और आप ये मत सोचना कि पैसे नहीं है तो चाय पीने नहीं आएंगे। आप चाय पीने आ सकते हो, पैसे कोई बात नहीं है, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। कोई बात नहीं, 2-4 दिन में सैलरी आ जाएगी तो सबसे पहले आपके पैसे दूंगा। अच्छा भैया चलता हूँ। हाँ आना, आराम से आना। चेतना, अभी भी तुम जो शादी के लिए राजी हुई है, ये मुझसे शादी के लिए राजी नहीं हुई हो। तुम्हारा मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसों से है। अब तुम्हें अंदाजा हो गया इस बात का कि मेरे पास कितनी दौलत है, तो तुम शादी करना चाहती हो मुझसे। और कुछ देर पहले तक तुम यहीं मेरा मजाक बना रही थी। सच कहूं तो तुम अब बेशक मुझसे शादी के लिए राजी हो, लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुमसे शादी करने का मतलब है खुद की जिंदगी को नर्क बनाना। तुम्हारी जैसी लड़की जो सिर्फ पैसों से प्यार करती है, आई एम डैम श्योर कि जिंदगी में कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है। अगर सामने वाले के पास पैसा होगा तो सामने वाला अगर तुम्हारा दुश्मन भी होगा ना, तो भी तुम उसकी सगी हो जाओगी। लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो तुम अपने दोस्त रिश्तेदारों की भी पराई हो जाओगी। बेटा 1 मिनट मेरी बात सुनो, आप गलत समझ रहे हो मेरी बेटी। जब आप ऐसे फुटपाथ पर बैठकर चाय पियोगे तो सबको शक होगा, इसीलिए मेरी बेटी को भी शक होगा। हर लड़की चाहती है
कि जिससे उसकी शादी हो वो अच्छे घराने का हो, खूब पैसे वाला हो। मेरी बेटी से थोड़ी भूल हो गई। बस अंकल जी, बच्ची नहीं है ये। चलो एक वक्त वो मान लिया ये नादान है, लेकिन आप तो नादान नहीं है। जिंदगी का अच्छा खासा तजुर्बा है आपके पास, और उस तजुर्बे से क्या सिखाया आपने अपनी बच्ची को? ऐसे संस्कार देने के बाद आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी बेटी आपका साथ निभाएगी बुढ़ापे में, आपको खुद घर से बाहर निकालेगी ये धक्के मार के? क्योंकि हमारे संस्कार ही तय करते हैं कि हमारी आगे के हालात कैसे होने वाले हैं। या ये आप लोग यहाँ समझे, आप लोगों से कोई बात ही नहीं करनी है। पर बेटा मेरी बात तो सुनो, माफ कर दो मेरी बेटी को। बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ मैं अपना यहाँ पे, अब और नहीं करना चाहता हूँ। बोला ना चाहिए